मम्मी, कितनी बार कहा है आपसे कि आप हमारे साथ चल कर रहो, पर आप है कि सुनती ही नहीं है। इस उम्र में अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो लोग तो यही कहेंगे कि माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और माँ की इस उम्र में बेटा उसकी देखभाल नहीं कर सकता है। आशा जी का बेटा विवेक बोल रहा था तो आशा जी बोली, तुम जानते हो मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद यही लोग कितनी बातें बनाते थे, परंतु मैंने अपने दम पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं। मैंने अपने सारे शौक इस घर में ही पूरे किए हैं, तो कैसे छोड़कर चली जाऊं मैं इसे। फिर विवेक बोला, अब इस उम्र में आपके कौन से शौक बाकी है, और है भी तो अपने शौक तो आप हमारे घर में भी पूरे कर सकते हैं। वहां कौन आपको रोकने वाला है। तभी आशा जी की बहू बोली, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो सकता है इन्हें लगता हो कि वहां इनके शौक पूरे नहीं हो पाएंगे। तो विवेक बोला, तुम तो चुप ही रहो, फालतू में बात को मत बढ़ाओ, मैं बात कर रहा हूं। आशा जी बोली, यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहती। बात विवाद और उलझन बढ़ जाती है और घर का माहौल खराब हो जाता है। मुझे अब शांति से रहने की आदत है। मुझे चिक चिक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें जब मेरी याद आए तुम यहाँ आ जाना और मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। मेरी चिंता छोड़ दो और अपने परिवार को संभालो। और विवेक शाम में अपने परिवार के साथ वापस गुड़गांव चला गया। आशा जी के पति का देहांत 6 साल पहले हुआ था। बेटा पढ़कर नौकरी करने लगा। फिर भी आशा जी अकेले ही रहती थी। उन्हें अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। कुछ दिन बाद आशा जी की मुलाकात योगा क्लास में मिस्टर भल्ला से हुई। उनकी भी पत्नी नहीं थी, तो वो अपने हम उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना करते थे। एक दिन आशा जी सबके लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले गई थी। तो मिस्टर भल्ला बोले, आशा जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। आशा जी बोली, बिल्कुल पूछिए, अब तो हम सब मित्र हैं। भल्ला जी बोले, आप औरतें कैसे अकेले में भी खुश रह लेती है? क्या आपको कभी जीवन साथी की कमी महसूस नहीं होती है? तो आशा जी मुस्कुराकर बोली, किसने कहा कि बस मर्द को ही दर्द होता है? क्या हम औरतों को ईश्वर ने हृदय नहीं दिया? परंतु ये बात भी सच है कि हर उम्र में जीवन साथी का मतलब पति हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। सभी लोग बड़े आश्चर्य से आशा जी की तरफ देखने लगे। कुछ औरतें तो अपने हाथों से अपने मुंह को छुपाकर हंसने लगी और बोली, आशा जी क्या कह रही है? कोई सुन लेगा तो कहेगा इस उम्र में आप नया जीवन साथी ढूंढ रही है। फिर आशा जी बोली, जीवन साथी का मतलब प्रेमी पति हो ये जरूरी नहीं, कोई दोस्त भी तो हो सकता है। जीवन साथी का मतलब वो होता है जो आपके सुख दुख को अपने साथ बांटता है, आपके साथ चलता है, चाहे वो दिन रात हो या 24 घंटे में 1 घंटे ही आपके साथ रहे। आप सब भी तो मेरे जीवन साथी है। अब हमें जीवन साथी के मतलब को बदलने की आवश्यकता है, तभी लोगों की मानसिकता इस बारे में खुलेगी। जब सभी लोगों ने आशा जी की पूरी बात सुनी तो तालियों से आशा जी के इस वाक्य पर उनका स्वागत किया। फिर भल्ला जी बोले, आपने सही कहा, जाने वाले चले जाते हैं और उनकी याद में अपने शौक अपनी उम्र को बस बोझ समझकर काटते हैं। ये सही नहीं है। जीवन साथी तो कोई हो सकता है, तो क्या आप मेरी सखा अब इस उम्र में मेरी जीवन साथी बनेंगी? जहां सभी मर्द हंसने लगे, वहीं कुछ औरतें इस उम्र में भी भल्ला जी की बातें सुनकर शर्मा रही थी। तो आशा जी बोली, बिल्कुल, मैं आपकी क्या अपने सभी दोस्तों की जीवन साथी बनूंगी। हर दुख में मैं उनके साथ रहूंगी और आशा करूंगी कि वो मेरे सुख में हमेशा मेरे साथ रहे। सुख दुख का आदान प्रदान होता रहेगा, तभी यह रिश्ता मजबूत रहेगा। आशा जी की बात सुनकर भल्ला जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, मानो अब वो अपने दुख के बादल को हटाकर अपने लिए सुख के छांव देख रहे थे। आशा जी की उम्र के हर लोगों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती चली गई। अब जब भी वो सब इकट्ठा होते तो अपने सभी दर्द को भूल जाते थे। यही बात समाज के कुछ लोगों को या उनके अपनों को पसंद नहीं आई थी।
कुछ नौजवानों ने कहा, हमें हमारी उम्र में ये चाल चलन सुधारने की शिक्षा देते थे, अब इस उम्र में न जाने इन्हें क्या हो गया है। ये भूल जाते हैं कि इनकी उम्र क्या हुई है। बात नौजवानी की हो या बूढ़ों की, अच्छी बातें फैल ही जाती है, बस कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आती है। भल्ला जी का बेटा उसी शहर में रहता था। जब उसके कानों तक ये बात पहुंची तो वो अपने पिता से मिलने एक दिन पहुंचा। संयोगवश उस दिन आशा जी और उनके मित्र भी उनके घर पर आए हुए थे। बेटा बोला, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। भल्ला जी बोले, जो बात करनी है तुम इन सबके सामने कह सकते हो। बेटा बोला, जो आपको ठीक लगे। पापा मैं ये क्या सुन रहा हूं, आप इन औरतों के बीच में जाकर बैठते और इन्हें अपना जीवन साथी कहते। आप समझ रहे हैं कि इस उम्र में सोसाइटी में आपकी कितनी बदनामी होगी। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही भल्ला जी खड़े हो गए और बोले, उम्र तो बस एक नंबर है बेटा। जब तुम्हें पता चला कि बाप की उम्र बढ़ती जा रही थी तो तुम क्यों अपने बाप को यहाँ अकेला छोड़कर इसी शहर में दूसरे घर में रहने लगे। तब तुम्हें अपने बाप की उम्र याद नहीं आई। बेटा बोला, उस वक्त माँ के साथ था, पर अब। फिर भल्ला जी बोले, जीवन साथी हर बार पत्नी ही हो ये कहाँ लिखा है। एक दोस्त भी तो जीवन साथी बन सकता है। क्यों दोस्तों, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सभी लोग कहने लगे, नहीं नहीं, जीवन साथी का मतलब पति पत्नी हो ये जरूरी नहीं है। तो भल्ला जी का बेटा ऊंची आवाज में बोला, आप सब हमारे घर के मामलों में दखल ना दे तो बेहतर होगा और आप सब यहां से चले जाइए। अब भल्ला जी गुस्से में बोले, कोई नहीं जाएगा, ये मेरा घर है। जब तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए थे तो यही मेरे सहारे बने थे। सुख दुख में तुम नहीं, ये मेरे साथ होते हैं। इस उम्र में तुम नहीं, ये मेरे साथ होते हैं, क्योंकि ये सब मेरे जीवन साथी है। तुम कितनों को मुझसे दूर करोगे। बेटा हो, बाप बनने की कोशिश ना करो तो बेहतर होगा। भल्ला जी का बेटा नाराज होकर वहां से चला गया। फिर आशा जी बोली, किसी को दुख पहुंचाकर हम भी खुश नहीं रह सकते हैं। बेहतर होगा अपने बेटे से अपने रिश्ते को आप सुधार लीजिए। हाँ, हर उम्र में अपने शौक को और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी आपको है। हम तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, पर हमारी वजह से अपनों को भी नाराज मत कीजिएगा। इतना कहकर पूरी मंडली अपने अपने घर चली गई। बाद में भल्ला जी ने अपने बेटे को फोन करके अपने दुख, अपनी खुशी और अपने शौक के बारे में सब बताया। वो बोले कि एक उम्र हो जाने के बाद जब तुम मेरी जगह अकेले रहोगे तब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा। तब बेटा भी पिता की बातों को समझा। दोस्तों, कई बार जब हमारे बड़ों की उम्र हो जाती है तो हम उन्हें अपने तरीके से समझाने और चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। उन्हें भी अपने तरीके से जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। हर उम्र में उन्हें अपने दोस्तों को चुनने की आजादी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अकेला होता है तो उसे एक साथी की जरूरत होती है। और हर बार साथी पति या पत्नी हो ये भी तो जरूरी नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।